मित्रों नमस्कार। एक खबर दिल्ली से है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई खबर है। पिछले सप्ताह तकरीबन 7-8 घंटे तक मेगा मीटिंग हुई थी। चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने ली थी। उसमें दिल्ली के तमाम सारे विभागों के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया गया था और हर जगह से एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशंस मिल रही थी। बातें जो निकल के आई वो बहुत ही दर्दनाक है कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को क्या दीमक लग गया है। दिल्ली 8 साल में बहुत कुछ कर चुकी है, बदल चुकी है और करने के लिए उत्साहित है, लेकिन जो हुआ क्या है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। मैं लगातार उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा था क्योंकि मामला मुझे लग रहा था कि हो सकता है बहुत पॉलिटिकल है, लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आने लगी है। अलग अलग जगहों से बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आने लगी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कोविड का जो मसला है, कोविड के समय में जो तकरीबन 200-250 करोड़ का जो खर्च हुआ है, उस खर्च के दौरान जिन कंपनियों को काम दिया गया है वो अभी जांच के दायरे में आ चुके हैं। कंपनियां आ चुकी है, वो कंपनी वाले जो हैं जांच के दायरे में आ चुके हैं। उसके लिए सीधे सीधे जो OSD स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर आर.एन. दास हैं, उनको ही रिस्पॉन्सिबल माना गया और उनको नोटिस दे दिया गया क्योंकि वो जो परचेजिंग कमेटी है उसके चेयरमैन हैं। तो वहाँ गड़बड़ियाँ हुई है नहीं हुई है ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल उनको नोटिस दी गई। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो सबसे महत्वपूर्ण सिर्फ मैं ही आपको बता सकता हूँ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सबसे महत्वपूर्ण क्या है जिसे ये दिल्ली की जनता नहीं जानती है। दिल्ली की जनता सिर्फ यही जानती थी कि दिल्ली सरकार ने बहुत काम किया, दिल्ली सरकार ने बहुत काम किया, दिल्ली सरकार ने ये कर दिया, दिल्ली सरकार ने वो कर दिया। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण मसला है जो बैठक के दौरान निकल के आई है, उसमें निकल के क्या आई है कि उसमें उस वक्त जो खरीदारी हुई थी वो खरीदारी में गड़बड़ियाँ हुई। जिन कंपनियों को दी गई उसमें से जो सब द बेस्ट कंपनी थी उसको भगा दिया गया, हटा दिया गया, लेकिन केजरीवाल एंड पार्टी की जो करीबी कंपनी थी उनको दिया गया। उनके लिए सारे नियम इधर से उधर कर दिया गया क्योंकि उस वक्त जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो सत्येंद्र जैन थे, फिर उसके मनीष जी आए, फिर उसके बाद तो कहानी आपको पता ही है। अब जो जांच शुरू हुई है, उस दिन जब चर्चा हुई तो अलग अलग विभागों के बारे में पता चला कि कई सारे विभाग में जो दवाई की खरीदारी हुई है उसमें गड़बड़ियाँ हुई हैं। जिन कंपनियों का चयन किया गया वो कंपनियाँ, कुछ कंपनी फर्जी हैं, कुछ कंपनी है ही नहीं, कुछ कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, कुछ कंपनी किसी और कंपनी की मेडिसिन दे रही है। 900 करोड़ का 850 करोड़ का बजट है, वो उठा के सीधे 1700-1800 करोड़ का बजट कर दिया दिल्ली सरकार ने। अभी जानकारी उस बैठक के दौरान ये भी जानकारी निकल के आई जी कि मेडिसिन की सप्लाई डिमांड को 2 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया गया कि कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाना था, या व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुंचाना, या पार्टी विशेष को फ़ायदा पहुंचाना था। ये भी देखने को मिला। स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नहीं है, जो हैं वो मोहल्ला क्लिनिक में लगा दिया गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया गया, जिसमें पैसे खर्च कर दिए गए, लेकिन डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है, टेक्निकल स्टाफ नहीं है। नतीजा वहां वो बुरी हालत में बिल्डिंग बनी पड़ी है। 1000 से ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है, लेकिन सालों से उसकी वैकेंसी खाली पड़ी है। ताज्जुब तो तब लगता है भाई साहब कि कई विभागों में, कई हॉस्पिटल्स में विभाग को ही बंद कर दिया गया और CS साहब ने यही पूछा सेक्रेटरी से और कंसर्निंग और भी जो ऑफिसर थे उनसे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो फाइलें कहाँ मंत्री जी लेके बैठे रहे, या फाइल लेकर बैठे रहे, अधिकारी बैठे रहे, या कौन बैठा रहा। लास्ट में CS को कहना पड़ा कि इस पूरे विभाग में दीमक लग चुका है। स्वास्थ्य विभाग में पूरा विभाग भगवान भरोसे चल रहे हैं। एक और दिलचस्प बात ये बताऊंगा कि इस विभाग में डॉक्टर को ही सारी जिम्मेदारियां दी जाती है कि आप
डेवलपमेंटल वर्क कीजिए। नतीजा वहाँ भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा होता और फाइलें गायब हो जाती है। कई जगह तो डॉक्टर जो हैं वो हैवान नज़र आए हैं सर, कमाई करने के चक्कर में, फर्जी बिल बनाने के चक्कर में। भाई वो तो एक्सपर्ट है ना, एक्सपर्ट की टीम है, तो वो अपने हेल्थ पे ध्यान दें। क्यों उसमें गड़बड़ियाँ रही है, दिल्ली सरकार गड़बड़ी, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर गड़बड़ी, पॉलिसी लेवल पर गड़बड़ी है। कई हॉस्पिटल के एमएस अभी तक नहीं आए क्योंकि मुख्यमंत्री जी बैठे ही नहीं थे। अब मुख्यमंत्री जी तब जेल में है, अब तो और बंटाधार हो गया। तो दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। अब उसको अगर सही करना है तो मोहल्ला क्लिनिक एक सिर्फ और सिर्फ एक आईना हुआ करता था, उस आईने पर मत जाइए, क्योंकि जो पूरा चेहरा और पूरा शरीर है वो दिल्ली का हॉस्पिटल है। दिल्ली का हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बहुत वर्ल्ड लेवल के डॉक्टर कभी हुआ करते थे, आज सबसे बदहाल डॉक्टर्स हैं। कोरोना काल में ऐसे सारी चीज़ें देखने को मिली थी जिसे हम आप सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आने वाले दिनों में उसके स्टोरी निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या कैसे कैसे खेल हुए हैं। उस वक्त लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ की गई है। जिन्होंने अपनों को खोया उन्हें पता है कि कैसे कैसे हुआ था। वो बवंडर जब निकल के आएगा तो इनकी नींद उड़ जाएगी जो सत्ता में अभी बैठे हुए हैं मित्रों। बहुत बड़ा खेल हुआ है। विभागों से फाइलें गायब कर दी गई है, अभी कई विभागों में फाइलें जला दी गई है, आपको पता है। तो स्वास्थ्य विभाग के कारनामे बहुत अद्भुत हैं, अचंभे करने वाले हैं। 7.5 घंटे के बैठक के बाद भी सर्वेक्षण निकल नहीं पाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी बहुत कुछ अभी बाकी है, बहुत कुछ करना है। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारिए, नहीं तो केजरीवाल सरकार ने तो डुबो दिया। प्रशासनिक अधिकारी ही सुधार सकते हैं, क्योंकि दिल्ली वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी में रही है। इसे कैंसर हॉस्पिटल हों, ILBS हों, सरकारी अस्पताल हों, डिस्पेंसरीज हों, बाहर से लोग आते रहे हैं। इस बात पर चर्चा होती रही, इस बात पर कई बार टीका टिप्पणी हुई है, लेकिन इतनी बदहाल तो कभी नहीं है जो मुझे लगता है। आपको अगर आपके पास कोई जानकारी हो ज़रूर शेयर कीजिएगा। 1-2 दिन बाद मैं एक और धमाका करूँगा, बताऊँगा कि उस डिपार्टमेंट में कैसे लोग हड़कंप मचे हुए हैं। उस पूरे डिपार्टमेंट में अधिकारी में कैसे भगदड़ मची हुई है। जो कभी सत्ता के नशे में चूर हुआ करते थे, आज इधर उधर अगल बगल झांकते हुए नज़र आ रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी भी हैं इसमें।